Now students, I will explain now question number 6, program number 6, which is given in the page number 266. In this program, you will enter a word and display the ASCII code. You will display the ASCII code of each character of the word. Okay, in this program also you will start from util, means Java, import java util.st, because we are going to use scanner class. Then class name, public static void main string args. Then scanner, so we are using scanner class, so we'll create the object of the scanner class. Scanner name of the object, that name is ob, and new scanner system.in. So object is created. Now according to question it is written there enter a string या enter a word, दोनों का मतलब सेम होता है. Okay, this message can be displayed by using this one print statement. उसके बाद क्या करेंगे, वर्ड या स्ट्रिंग को जो एंटर करना उसके लिए हम मेथड यूज़ करेंगे. तो मेथड हम यूज़ कर रहे हैं नेक्स्ट या नेक्स्ट लाइन यूज़ कर सकते हैं. ओके, इफ़ यू वांट टू राइट हियर नेक्स्ट लाइन यू कैन राइट इट हियर नेक्स्ट लाइन आल्सो. तो दोनों के बीच में डिफरेंस पहले ही बता चुका हूँ. नेक्स्ट होता है एक वर्ड के लिए और नेक्स्ट लाइन एक से ज़्यादा वर्ड्स के लिए आप नेक्स्ट लाइन को यूज़ कर सकते हैं. एंड दैट विल बी स्टोर बाय स्ट्रिंग वेरिएबल, और स्ट्रिंग वेरिएबल कौन सा है, एस. उसके बाद हम लेंथ कैलकुलेट करेंगे इसकी बाय यूजिंग द लेंथ फंक्शन एस डॉट लेंथ. लेंथ विल बी कैलकुलेटेड एंड स्टोर बाय एल. ओके, लेंथ न्यूमेरिक करेक्ट न्यूमेरिक होगा, न्यूमेरिक वैल्यू होगी, तो इसलिए इंट वेरिएबल में हम स्टोर करेंगे और वेरिएबल का नाम क्या है, एल. या डायरेक्टली फॉर लूप में भी यूज़ कर सकते हैं इसको, लेंथ फंक्शन को, जैसे पिछले प्रोग्राम में हमने किया था. इसमें भी कर सकते हैं. इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एल, आई प्लस प्लस. ओके, आई वेरिएबल को हमने यही इनिशियलाइज कर दिया. आप इसको स्कैनर क्लास से पहले भी कर सकते हैं इनिशियलाइज, तो यहाँ पर फिर डाटा टाइप देने की जरूरत नहीं होती. अगर आपने ऊपर ही इंट आई इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है स्कैनर क्लास के पास, then you will not write here int. Okay, now we can start the logical part. लॉजिकल पार्ट यहाँ से स्टार्ट होगा. हम कैरेट फंक्शन यूज़ करेंगे. कैरेट फंक्शन का पहले भी यूज़ किया हुआ हमने. टू एक्सट्रैक्ट ए करैक्टर एस डॉट कैरेट आई. आई मीन्स लूप वेरिएबल है आई, तो आई की फर्स्ट टाइम वैल्यू क्या होगी, 0. एस डॉट कैरेट 0 मीन्स इट विल टेक ए 0 इंडेक्स करैक्टर from S. So 0 position character, if we'll take the same example which is given in the question blue jay, तो 0 position पर कौन सा character मिलेगा, फर्स्ट character, and फर्स्ट character कौन सा है, B. So B रिटर्न होगा, that will be stored by C char. तो हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट वैल्यू हम अब यहाँ पर प्रिंट करा देंगे. सिस्टम डॉट प्रिंट स्काई ऑफ मीन्स एज इट इज़ इट विल प्रिंट स्काई ऑफ. उसके बाद आ गया वैल्यू ऑफ C. ठीक है, वैल्यू ऑफ C कौन सी है, अभी कौन सा रिटर्न हुआ है यहाँ पर, फर्स्ट कैरेक्टर B. सो B रिटर्न हुआ, तो B डिस्प्ले होगा यहाँ पर. उसके बाद इक्वल्स टू एज इट इज़ प्रिंट होगा क्योंकि ये डबल कोड में लिखा है. उसके बाद आप दे सकते हैं कि यहाँ पर C प्रिंट हुआ, बट बिफोर C व्हाट इज़ रिटर्न देयर, इंट. यहाँ पर हमने अपने लाइब्रेरी क्लासेस चैप्टर में किया होगा कि अगर न्यूमेरिक वैल्यू करैक्टर वैल्यू को न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना हो, मीन्स स्काई कोड में कन्वर्ट करना हो, तो उससे पहले हम इंट लिख देंगे. तो करैक्टर वेरिएबल कौन सा है, C से पहले हम विद इन द ब्रैकेट वी कैन राइट इट इंट. सो C का जो भी होगा, C का जो वर्ड है दैट इज B विल कन्वर्ट इनटू स्काई कोड, उसका स्काई कोड आ जाएगी वैल्यू. ओके, सो B कैपिटल B के स्काई कोड क्या होती है, दैट यू ऑलरेडी नो, दैट इज 66. इस तरह से ये ऑटोमेटिकली चलता जाएगा. फिर I की वैल्यू 1 हो जाएगी एंड कैरेट 1 विल रिटर्न सेकंड वर्ड, सेकंड लेटर, और सेकंड लेटर कौन सा है, L. एंड सेम इंट C हो जाएगा. इंट C क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा स्काई कोड में. इस तरह से ये लूप चलता जाएगा. ये सिंपल सा प्रोग्राम है जिसमें आप जस्ट कन्वर्ट इनटू स्काई कोड बाय यूजिंग द इंट कीवर्ड बिफोर C.
okay, before character variable, that is C. Okay, now we can do it the next program, that is 7th. सेवन्थ प्रोग्राम है. इन 7th प्रोग्राम यू विल कन्वर्ट स्ट्रिंग इन अपर केस में कन्वर्ट करने को बोला. उसके बाद क्या लिखा हुआ है, रिप्लेस ऑल दी वोवल्स, सभी वोवल्स को रिप्लेस करना है. किसके साथ? एस्ट्रिक के साथ. अगर यहाँ पर एक सिंगल करैक्टर को रिप्लेस करने के लिए बोलते हैं एस्ट्रिक के साथ, देन इट वाज इजी. तो तब हमने क्या करना था, सिर्फ रिप्लेस फंक्शन यूज़ करना था. उस केस में हमें फॉर लूप यूज़ करने की भी नहीं जरूरत थी, सीधा रिप्लेस फंक्शन यूज़ करना था हमने यहाँ पर. वहाँ पर हमने करना था एस डॉट रिप्लेस, जिस वर्ड को किसके साथ करना था, सपोज एक को एस्ट्रिक के साथ, तो हमने लिखना था ए विद इन सिंगल कोड डॉट ए कॉमा एस्ट्रिक सिंगल कोड. पर यहाँ पर क्या है, 5 लेटर्स हैं, क्योंकि वॉवल्स में 5 लेटर्स होते हैं. उसको एक लेटर के साथ कन्वर्ट करना है, सिंबल के साथ कन्वर्ट करना है. तो इसलिए हमें इफ स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ रहा है यहाँ पर. तो इस प्रोग्राम में भी सेम UTIL, देन ऑब्जेक्ट यू विल क्रिएट इट. ओके, एंटर स्ट्रिंग, सेम प्रिंट स्टेटमेंट इज देयर. उसके बाद हम करेंगे वेरिएबल को इनिशियलाइज़ किया है, एस वेरिएबल को इनिशियलाइज़ किया है. स्ट्रिंग वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करने के लिए आपको मैंने पहले बताया था दैट वी यूज़ इट डबल कोड्स. ओके, सम ऑफ द स्टूडेंट्स से दैट वेदर वी हैव टू गिव द space in between the double quote, that is up to you. You can write it without space also, double quotes, or with space also, जैसे इस केस में क्या रखा है. ओके, तो इनिशियलाइज कर दिया हमने स्ट्रिंग वेरिएबल को एस को. उसके बाद इनपुट कराई वैल्यू बाय यूजिंग द नेक्स्ट लाइन मेथड. और ऑब्जेक्ट नेम इस वक्त स्कैनर क्लास का क्या लिया था हमने, डाटा, नॉट ओपी. सो जो स्कैनर के क्लास के साथ जो ऑब्जेक्ट नेम होगा, दैट ऑब्जेक्ट नेम यू विल राइट हियर. अगर वहाँ पर ओबी होता तो देन यू विल राइट इट हियर ओबी. डाटा डॉट नेक्स्ट लाइन क्या करेगा, रिसीव करेगा स्ट्रिंग वैल्यू, एंड आफ्टरवर्ड्स विल कैन कन्वर्ट इनटू अपर केस. नेक्स्ट लाइन में दे सकते हैं, सेम वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर करा लिया एस इज इक्वल टू एस टू अपर केस. तो स्ट्रिंग वेरिएबल था एस, उसको अपर केस में कन्वर्ट कर दिया. उसके बाद 2 वेरिएबल्स और इनिशियलाइज किए हैं, एक करैक्टर वेरिएबल दैट इज सी और S1. ओके, लूप स्टार्ट करेंगे. यहाँ पर डायरेक्टली लेंथ फंक्शन यूज़ कर लिया. ओके, या इंट एल इज इक्वल टू एस डॉट लेंथ करके भी कर सकते थे, पर हमने डायरेक्टली यूज़ कर दिया एस इज इक्वल टू लेंथ आई प्लस प्लस. सी इज इक्वल टू एस डॉट लेंथ, करैक्टर वैल्यू, कैरेट फंक्शन यूज़ किया. एक करैक्टर रिटर्न करेगा, दैट विल बी स्टोर्ड बाय सी. Okay, if C equal to A, E, I, O, U means any of the vowel is their value of C. उस केस में क्या होगा, if ब्लॉक में एंटर करेंगे. if ब्लॉक में क्या हो रहा है, C is equal to asterisk. ओके, राइट नाउ सपोज वैल्यू ऑफ C is E. C की वैल्यू अगर E है मीन्स वोवल हुआ, if ब्लॉक में आएगा तो C is equal to asterisk मीन्स E की जगह क्या बन जाएगा, वो asterisk सिंबल. ओके, उसको रिप्लेस कर देंगे हम यहाँ पर इक्वल टू सिंबल के साथ, मीन्स असाइन करके उसको असाइन विद एस्ट्रिक. ओके, पहले असाइन था ई सी को, वहाँ यहाँ पर क्या कन्वर्ट हो जाएगा अगर कंडीशन ट्रू होती है, एस्ट्रिक सिंबल. ओके, आफ्टरवर्ड्स एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया हुआ हमने S1. ओके, S1 प्लस इक्वल्स टू S1 प्लस सी. जो भी सी की वैल्यू होगी, जो रिप्लेस्ड वैल्यू है एस्ट्रिक, दैट विल बी स्टोर बाय S1. S1 उसको स्टोर कर लेगा एज ए एस्ट्रिक. ओके, नेक्स्ट टाइम वैल्यू ऑफ 5 विल बी 1. सो सेकेंड लेटर लेगा. सेकेंड लेटर सपोज वोवल नहीं है, सपोज दैट इज ए बी, सी की वैल्यू बी है, तो उस केस में कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी. इफ ब्लॉक में एंटर नहीं होगा, कहाँ एंटर होगा, एल्स में. तो एल्स में एंटर होकर क्या करेगा, S1 इज इक्वल टू सेम वेरिएबल S1 इक्वल टू S1 प्लस सी. तो सी की वैल्यू अभी सपोज आई है बी, तो S1 क्या स्टोर कर लेगा, अब बी कर लेगा. लास्ट टाइम S1 की वैल्यू क्या आई थी, एस्ट्रिक, जो सी के साथ स्टोर हुई थी. ओके, अब यहाँ पर S1 के पास एस्ट्रिक आ गया और साथ में बी आ गया.
तो इस तरह से ये चेक लेता जाएगा एक एक करैक्टर। अगर जहाँ पर वॉवल्स होगा वहाँ पर ये एस्ट्रिक का साइन हो जाएगी वैल्यू सी की, और जहाँ पर वॉवल नहीं होगा वो एज इट इज़ एल्स ब्लॉक में जाकर स्टोर हो जाएगी S1 के साथ। इस तरह से ये लूप चलता जाएगा टिल द लेस देन एल। ओके, आफ्टरवर्ड यू कैन प्रिंट the value of, when loop will be over, then you can print the value of S1, new string plus S1. Okay, this is also one of the simple program.